नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुएशंस के फॉर्मूले। सारे जितने भी मेंस्ट्रुएशंस के सारे फॉर्मूले मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। 2D हो 3D हो, मेंस्ट्रुएशन के सारे फॉर्मूले, जैसे 2D फार्मूला और 3D फार्मूला सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए वन बाय वन मैं आपको फार्मूला बताता जाता हूँ, आप सीखते जाइए, नोट पैड में उतारते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। 2D में सबसे पहला फार्मूला है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है हीरोन्स फार्मूला हम यूज करते हैं। दो फार्मूले हमने ट्रायंगल्स के लिख रखे हैं यहाँ पे। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा फार्मूला आप हीरोन्स के फार्मूला यूज कर सकते हैं, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अर्ध पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो ए जो ट्रायंगल होता है उसको भुजा का बोलते हैं। तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हुआ। ठीक है, सपोज डेट ये ट्रायंगल है और यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ए बी सी यहाँ पे एस निकालना है और फिर माइनस करके मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, इस फार्मूला में यूज करना चाहें तो इस फार्मूला में आप पुट करके वैल्यू ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे पैरामीटर चेक करना होता है तो पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का और ट्रायंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल में जो मैक्स होता है डिग्री, तीनों कोनों को मिलाकर वो 180 डिग्री का होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड कितने हैं, 1 2 और ये 3 साइड्स हो गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ट्रायंगल के बाद आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, होल सारे ट्रायंगल का मैंने फार्मूला बता दिया। अब 1 बाय 1 चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका प्रॉपर्टीज और फार्मूला मैं बताता हूं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस ऑल साइड 3 साइड्स आर इक्वल, जिसका तीनों साइड्स इक्वल होता है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। देखिए 3 एंगल्स इक्वल है, 60 60 60 का होगा। अगर एंगल 5 सेंटीमीटर होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 3 साइड्स आर इक्वल, 3 एंगल्स आर इक्वल। तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स कोण इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल, इसी को इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो मैं बताता हूँ आपको। फार्मूला क्या है, पैरामीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड्स। ठीक है, 3 इंटू साइड, 3a भी बोलते हैं, 3 इंटू साइड भी बोलते हैं, ये पैरामीटर होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 a स्क्वायर, रूट 3/4 a स्क्वायर। ए मतलब एक साइड, सपोज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालेंगे 3/4, a स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3/4 और a स्क्वायर का मतलब 25। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, रूट 3/2 a। तो इस तरह से आप इसका हाइट निकाल सकते हैं। a मतलब साइड होता है। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल फ्रॉम ऑल द साइड्स इनटू 2 डिवाइड बाय रूट 3 होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टीज है और उसके सारे फॉर्मूलाज हैं। आप कैसे इसका क्षेत्रफल या एरिया निकाल सकते हैं और इसका पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद है आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, ये साइड्स दोनों इक्वल हैं। सपोज इस फिगर में, दूसरा फिगर हो एक और भी हो सकता है कि नीचे वाला साइड ये साइड इक्वल होता है, मतलब 2 साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 साइड्स का अगर 2 साइड्स इक्वल होता है तो उसको आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेल ट्रायंगल को एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका हाइट ये होता है और बेस ये होता है। ठीक है,
परपेंडिकुलर ऑन द अनइक्वल साइड्स इक्वल टू निकालना है इक्वल साइड्स का होल स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD क्या होता है, AD इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए AD कहाँ पे, AD ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसका इक्वल साइड कौन सा, AB और AC है। AB और AC का होल स्क्वायर हो गया, तो एक साइड ले लिया मैंने AC स्क्वायर माइनस BC बेस का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब बेस बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अगर पैरामीटर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 2A प्लस बी भी लिख सकते हैं आप, या A प्लस बी प्लस सी तो होता ही होता है इस पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, तो 2A क्योंकि दो साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए हम 2A लिख दिया, और B मतलब बेस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का आप प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, AD को। जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो साइड्स होता है हाइपोटेनस उसको कहते हैं, जिसको कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सामने का ये साइड्स हैं इसको हाइपोटेनस बोलते हैं H। ठीक है, इसको बेस और ये परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, या हाइट भी बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एट हाइपोटेनस, हाइट इंटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं इससे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बाद चलते हैं स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्क्वायर का क्या क्या फॉर्मूला होता है और स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर को किसको कहते हैं, स्क्वायर तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल लेंथ। स्क्वायर में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं ना वो पैरेलल होता है। ठीक है, और इक्वल भी होता है। इक्वल हालांकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड्स ये सब के सब इक्वल्स होते हैं, तो उसको इक्वल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, जैसे AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट 90 डिग्री। जहां पे ये डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, जहां काटेगा वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों काटा तो ये 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन गया, और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, 4 एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। अब चारों एंगल, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री का होगा। हर एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और चारों एंगल का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का स्क्वायर का योग, जो चारों एंगल है 4 एंगल्स का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब चलते हैं, फार्मूला पहचान लिया, फार्मूला चलते हैं। फार्मूला क्या है, पैरामीटर इजकल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर इजकल टू 4 इंटू साइड्स, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए। एरिया इजकल टू होते हैं साइड से स्क्वायर। ठीक है, साइड्स स्क्वायर होते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इजकल टू साइड स्क्वायर, और डायमीटर ऑफ स्क्वायर होता है √2 बाई साइड, √2 इंटू साइड, सॉरी √2 इंटू साइड्स होते हैं। तो आपने पैरामीटर देख लिया, साइड एरिया देख लिया और डायमीटर देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसका मैं फार्मूला बताऊंगा। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये स्क्वायर से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर होता है स्क्वायर से। देखिए यहाँ पे क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। देखिए ये साइड्स की जो विड्थ होगा, इस साइड्स का विड्थ सेम होगा, इस साइड्स के जो विड्थ होगा वो इस साइड्स का विड्थ होगा, यानी कि ये साइड पैरेलल होता है और ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल होता है।
ठीक है। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, द एरिया ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री का होता है ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और इसके चारों एंगल का योग जो होता है वो 360 डिग्री 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चलते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ दिया हुआ है और बी ब्रेथ, इसको ब्रेथ बोलते हैं बी को, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है एरिया और पैरामीटर वो रेक्टेंगल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज और उसका फॉर्मूलाज में देख लेता हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग अपोजिट साइड्स इन ए पैरेलल एंड इक्वल। क्वाड्री मतलब 4 होता है, ठीक है। लेटरल मतलब साइड होते हैं, तो 4 साइड्स हो गए। हैविंग अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होंगे, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो यानी कि इस साइड्स की जो विड्थ है इस साइड्स की विड्थ के इक्वल होते हैं और इस साइड्स के जो विड्थ है इस साइड्स के विड्थ के इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने यही समझा है, ए बी इजकल टू डी सी, ये साइड्स इक्वल हो गए, ए डी ये साइड्स और ये साइड्स का इक्वल हो गया, ठीक है। और पैरेलल भी ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया का तो बेस इनटू ऑल्टीट्यूड ऑन कॉरस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं डी सी इंटू H1। तो डी सी कौन सा है, डी सी ये हो गया बेस हो गया और कॉरस्पॉन्डिंग बेस का एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड कौन कौन सा है, एक एल्टीट्यूड ये वाला है और दूसरा ये है, तो एक अगर इधर ये भी निकाल सकते हैं या ये भी, दोनों में से एक एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। अगर इसको हम लेंगे बेस तो ये एल्टीट्यूड होगा और इसको बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डीसी बेस इंटू हाइट होते हैं, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम के बाद हम चलते हैं रोम्बस पे। रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है और उसका क्या पहचान होता है मैं वो बताता हूँ। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, इसमें 4 साइड्स होते हैं इसलिए क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये भी। ऑल साइड्स इक्वल एंड देयर डायगोनल इंसेक्ट एट 90 डिग्री। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और डायगोनल जो इंसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ए बी सी सारे साइड्स इक्वल लिया, डायगोनल जो इंसेक्ट करता है वो 90 डिग्री में बता रखा है फिगर में भी। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल का लेंथ जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसको आम भाषा में ये भी कह सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 कौन सा है तो D1 इसको बोलते हैं और D2 इसको बोलते हैं, डायमीटर 1 और डायमीटर 2। तो डायमीटर 1/2 इंटू डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2, ये एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला ऑफ ट्रिप्जिम। ट्रिप्जिम का क्या होता है फार्मूला वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी क्वाड्रिलेटर होता है, एकदम करेक्ट आपको पता है। पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड अनइक्वल। पेयर ऑफ साइड्स दोनों, अगर ये साइड्स क्या होता है पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तो दोनों में से एक साइड्स जो होंगे पैरेलल होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रिप्जाइम ए बी सी डी क्या होता है फार्मूला, 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी ऊपर का जो सबसे छोटी हाइट है पैरेलल साइड्स का है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पैरेलल साइड्स का जो सम है वो पैरेलल साइड, 2 साइड पैरेलल होते हैं रोम्बस में ट्रेपेजाइम में, तो ये साइड पैरेलल है, चाहे ये साइड पैरेलल होगा, तो 2 साइड्स को जो पैरेलल होगा उसका योग हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिप्जिम। अब नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है सर्कल का।
सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। सर्कल का जो है वो ओ से डिनोटेड होता है, क्या होता है, सेंटर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए इज द रेडियस। ओ ए क्या है, यहाँ सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रांस पे टच होता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। चाहे यहाँ टच करे, चाहे यहाँ टच करे, चाहे यहाँ टच करे, कहीं भी टच कर गया उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस ये होता है, देखिए एक सरकमफ्रांस से दूसरे सरकमफ्रांस पे टच होता है बाय सेंटर, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टच हो गया तो इस सेंटर से होते हुए टच करता है तो डायमीटर करता है। डायमीटर में कितने रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस है, तो रेडियस डायमीटर इजकल टू 2 रेडियस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर इजकल टू 2 रेडियस हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू होता है वो 2 वैल्यू होता है। पहला वैल्यू होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14, ये होता है 2 वैल्यू। तो पाई का वैल्यू पुट कर दियो, रेडियस दिया होता है, तो रेडियस अगर दिया हुआ है तो इसको एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर, या आर डी भी कर सकते हैं, पाई डी। डी मतलब डायमीटर होता है, डी इजकल टू 2 आर होता है, ठीक है। तो डी इजकल टू 2 आर, तो पाई 2 आर हो गया, तो 2 यहाँ पे फॉर्मूला क्या, पाई 2 आर, तो 2 आर का मतलब हम डी भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं पाई डी या 2 पाई आर, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सर्कल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, सेमी सर्कल क्या होता है। अब एक तो पूरा फुल सर्कल मैंने बताया आपको, तो सेमी सर्कल में तो उसका आधा सर्कल, तो आधा सर्कल में डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। सेम होता है इसमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरा फुल सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और हाफ सर्कल का क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेम अगर पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं तो पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। यहाँ पे कितने होते हैं आर, 2 पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। आर कॉमन तो यहाँ पे आप आर कॉमन भी ले सकते हैं, आर कॉमन ले तो पाई आर, पाई प्लस आर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है तो उसका क्या फॉर्मूला था मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इस सर्कल की जो सर्कल दिया इसका रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स। अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर अगर सर्कल है तो उसका कैसे रेडियस निकालते हैं, साइड डिवाइड बाय 2 इंटू √3, ये होता है रेडियस ऑफ इनर सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आप सरकम सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। देखिए सर्कम सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल हमने बनाया है, उसके अंदर अगर कोई हमें ट्रायंगल बना दिया है तो उस ट्रायंगल का रेडियस क्या होता है, सपोज ट्रायंगल है तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्रोडक्ट ऑफ साइड डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। आप सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका रेडियस निकालने के लिए a/√3 होता है। ए मतलब साइड्स होते हैं, किसका साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स को बोलते हैं ए, ठीक है। तो उसका रेडियस निकालने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। अब क्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्यू में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पहले क्यू में ऑल साइड्स इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर का दूसरा वर्जन होता है, 3D का वर्जन होता है, इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल। द क्यू
हैव ऑल 6 फेस होता है। देखिए यहाँ पे 1, ये होता है 1 2 3, नीचे होता है 4, इस तरफ होता है 5 और इस तरफ होता है 6। ठीक है, 6 साइड्स होता है। ठीक है, ईच ऑफ फेस मीट द अदर 4 फेस। ये फेस 4 फेस से मिल रहा है, 1 2 3 4 फेस से मिल रहा है। द एज अपोजिट ऑफ ईच अदर आर पैरेलल। पैरेलल होते हैं सारे, ये पैरेलल इसके पैरेलल होता है, ये इससे पैरेलल होता है, ये इससे पैरेलल होता है, सारे पैरेलल होते हैं। इस साइड्स को जितने भी ये साइड, ये इसकी जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं साइड, साइड्स को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला क्या क्या है। क्यूब का फार्मूला देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यू इजकल टू ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यू इजकल टू ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजकल टू 6a² होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजकल टू 6a² होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब इजकल टू द √3a। ठीक है, ये क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, साथ में डायगोनल भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या होता है, क्यूबाइड सिर्फ रेक्टेंगल का टाइप की होती है। वो क्यूब जो होता है स्क्वायर का टाइप का होता है, और क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल का टाइप का होता है। रेक्टेंगल का 3D जो होता है उसको क्यूबाइड बोलते हैं। क्यूबाइड का देख लेते हैं। ठीक है, क्यूबाइड का लेंथ h होता है, सॉरी हाइट h, लेंथ l और ब्रेथ b होता है। ठीक है, तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो l इंटू बी इंटू एच होता है। l इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। इस तरह से दूसरे फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का क्या होता है, 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस बी एच, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस एच एल, हाइट इंटू लेंथ। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, l² प्लस b² प्लस h²। ये होता है डायगोनल। एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, या 2l प्लस b इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर मेटल में कोई क्यूबाइड बना हुआ है तो उसको वॉल्यूम निकालना होता है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबाइड का और फिर इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे दूसरे से, तो उसका वॉल्यूम ऑफ मेटल निकल जाएगा। क्यूबाइड के बाद है सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का क्या है, ये हाइट हो गया, सिलेंडर मैंने फिगर में दे रखा है, इसको हाइट बोलते हैं, और इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्या है, कोन क्या होता है। देखिए कोन, यहाँ पे हाइट कोन का दे रखा मैंने, हाइट, इसको हाइट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होता है ये सेंटर होता है और ये रेडियस होता है। ठीक है, तो ये कोन का ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से लेके ऊपर एरो तक की जो दिया हुआ उसको हाइट बोलते हैं। ये स्लाइट हाइट होता है। ठीक है, और ये रेडियस होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हाइट इसका स्लाइट हाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होता है, स्लांट हाइट एल बोलते हैं। स्लांट हाइट को बोलते हैं h² प्लस r² का रूट ओवर। ठीक है, h² प्लस r² का रूट ओवर को बोलते हैं स्लांट हाइट। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। आर रेडियस, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या कहते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन देख लिया आपने, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने देख लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एस्फेयर है। एस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मेटल एस्फेयर जो होता है, मेटेलिक एस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू होता है। मतलब जो एक्सटर्नल आर होता है उसका क्यू माइनस इंटरनल आर होता है उसका क्यू होता है। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर तो 4/3 पाई इंटू बड़े आर माइनस ए का होल क्यूब होता है। आर इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस होता है और छोटा आर तो मतलब इंटरनल रेडियस, और ए होता है थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, तो स्फीयर के सारा फॉर्मूले हमने कवर कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्फीयर के बाद है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का सेम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, और सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हेमी स्फीयर का सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने प्रिज्म का ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है। प्रिज्म का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस प्लस हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू साइलेंट हाइट। टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू साइलेंट हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। इस तरह से आप प्रिज्म का निकाल सकते हैं। अब तक क्वार्टर जो होता है उसका स्फीयर, क्वार्टर स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ एरिया दे रखा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इन प्लस CSA। CSA इज इक्वल टू तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी देख लिया, आप ऐसे कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर स्फीयर क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप स्फीयर का सारे फॉर्म क्वार्टर का भी निकाल सकते हैं। फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, फ्रस्ट्रम का ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन दे रखा है, फिगर में भी दे रखा है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। अब उसका आप वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का निकालना था, तो पाई एच डिवाइड बाई 3 इंटू आर क्यू बड़े आर क्यू माइनस छोटा आर एस क्यू डिवाइड बाई आर छोटा आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा आर है और ये बड़ी कैपिटल आर है, छोटा आर ये बड़ा आर, तो बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू डिवाइड बाय आर, ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म कोन हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म कोन इस तरह से भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये सारे फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का फॉर्मूले हैं सारे। अब आते हैं होलो स्फीयर का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। होलो स्फीयर होता है तो उसका कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इजकल टू पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर कैसे होता है, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फीयर होता है 2 पाई एच इंटू आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सारे फार्मूला हैं जो मैंने मेंसुरेशन के सारे फार्मूले इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या इस फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आया है या फॉर्मूला
अगर मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 क्लास लेके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।